बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। देवियों सज्जनों, मेरे सामने मैं बताना चाहता हूं कि हॉट सीट पर बैठ गई हैं प्रियंका महर्षि जी। ये जयपुर राजस्थान से हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच सर। प्रियंका जी, जितने भी हमारे कंटेस्टेंट्स आते हैं उनसे हम पूछते हैं कि आजकल आप क्या कर रहे हैं। मैं ब्यूटी एंड वेलनेस की एकेडमी में एज मैनेजर जॉब करती हूँ। बेसिकली ये एक एकेडमी है जहाँ लोग कॉस्मेटोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज सीखने के लिए आते हैं, लाइक मेकअप, हेयर एंड ब्यूटी थेरेपी। इसके अलावा सर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक नेल आर्टिस्ट है। सो डर्मेटोलॉजिस्ट से पहले जो भी काम होता है आपको अच्छा खूबसूरत दिखाने के लिए, वो सब एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट करता है। वो सारे कोर्सेज हम करवाते हैं। ऑलराइट, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। कंपनी के रूप में आप कैसे लाए हैं प्रियंका जी? सर मेरे हस्बैंड आए हैं जी, और मेरे प्रणाम फादर करता हूं आपको। और मेरी छोटी सिस्टर आई है। बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम। तालियां बज जाए इनके लिए एक बार फिर। ओके प्रियंका जी, जल्दी से आपको बता दें कि आप स्पॉटलाइट पे हैं और खेल की शुरुआत करते हैं। खेल के जितने भी नियम है उससे आप अवगत हैं, इसे ध्यान से देखिएगा। कभी भी आपको लगे तो इसका उपयोग कीजिएगा। ऑडियंस पोल है, 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ऑलराइट, तो प्रारंभ किया जाए। चलिए खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। प्रियंका जी, लेट्स प्ले। प्रियंका जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। कला के संबंध में एक गजल क्या है? विद रिस्पेक्ट टू द आर्ट्स, व्हाट इज ए गजल? ए, a style of painting, B, a dance form, C, a musical instrument या D, a poem। एक चित्रकारी शैली, एक नृत्य रूप, एक वाद्य यंत्र या एक कविता। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, एक कविता। एक कविता पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने और जीत गए यहाँ पे 1000 रुपए। गजल जो है वो कविता की एक शैली है और जो आमतौर पर प्रेम के विषयों को लेकर के ये संबंधित होती हैं। उर्दू साहित्य में कई प्रसिद्ध गज़ल लेखक और गायक हैं और उनकी शायरी जो है वो गज़लों में जब रूपांतर होती है तो बहुत सुंदर गाए भी जाते हैं और उनके शब्द जो हैं बहुत सुंदर होते हैं। जगजीत सिंह जी हैं, गुलाम अली साहब जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो गज़ल वगैरह सुनती होंगी आप? सर मेरा म्यूज़िक जो है उससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, क्योंकि मुझे लगता है कि म्यूज़िक मुझे सुबह से लेके शाम तक मेरा पूरा दिन निकालने में बहुत हेल्प करता है। मॉर्निंग में अगर मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ तो ड्राइविंग में मुझे पैपी सॉन्ग चाहिए होता है दिलजीत का, जो मुझे हेल्प करे खुद को बूस्ट अप करने में। कभी मैं अपसेट होती हूँ या निराश होती हूँ तो मुझे सतेंद्र सरताज को सुनना बहुत पसंद है। और जैसे लो फील करती हूँ तब पंजाबी म्यूज़िक सुनती हूँ। और उसके अलावा जब कुछ भी नहीं समझ में आए तो फिर साउथ इंडियन म्यूज़िक। उसके लिरिक्स नहीं समझ में आते लेकिन म्यूजिक इतना अच्छा होता है कि हाँ मूड एकदम लय और उनकी जो जी सर रिदम होती है वो बहुत अच्छी होती है। आप किस तरह का म्यूजिक सुनते हैं? मुझे सब तरह के संगीत पसंद हैं। अभी टॉप 5 फेवरेट सॉन्ग्स कौन से हैं? अब ये तो कहना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वो बदलते रहते हैं हर दूसरे दिन। ओके जी, अभी आपकी प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर कोई सॉन्ग? जब आप यहाँ से जाएंगी और खेल खत्म होगा तब हम आपको सुनाएंगे। श्योर सर, श्योर। ऑलराइट, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या भारत सरकार का एक मंत्रालय है? विच ऑफ दीज इज अ मिनिस्ट्री इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन सुनिए। ए, प्रॉपर्टी अफेयर्स, बी, होम अफेयर्स, सी, हाउस अफेयर्स या डी, कॉटेज अफेयर्स। संपत्ति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, भवन मंत्रालय या मकान मंत्रालय? सर गृह मंत्रालय, होम अफेयर्स। प्लीज लॉक ऑप्शन बी। बी, होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। इस पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। गृह मंत्रालय के अंतर्गत बहुत से उत्तरदायित्व आते हैं जिसमें मुख्यतः आंतरिक सुरक्षा, सेफ्टी सिक्योरिटी होता है, सीमा प्रबंधन होता है, केंद्र राज्य संबंध होता है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रबंधन इत्यादि ये सब होते हैं होम अफेयर्स में। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न के ऊपर। ये है 3000 रुपए का। प्रियंका जी, ये एक आपको चित्र हम दिखाएंगे और जो प्रश्न है उसी के ऊपर आधारित है। पहले हम प्रश्न पढ़ के सुना देते हैं आपको। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। जयपुर में स्थित इस स्मारक को पहचाने।
आइडेंटिफाई दिस मॉन्यूमेंट लोकेटेड इन जयपुर। तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया? ऑलराइट। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए जल महल, बी हवा महल, सी अग्नि महल या डी पृथ्वी महल। सर, ऑप्शन ए जल महल। क्या करें? लॉक कर दीजिए सर इसे। ए जल महल पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। जयपुर में सबसे आकर्षक स्थलों में से एक है जल महल या लेक पैलेस। मानसागर झील के बीचों बीच ये महल जो है ये तैरता हुआ प्रतीत होता है और जहाँ के शानदार बाहरी व्यू का पर्यटक आनंद उठाकर बहुत आनंद लेते हैं, उठा सकते हैं ये। तो देवी संजो, ये जो इमेज आपने अभी देखा ये इनक्रेडिबल इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए उनका हम अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। और आप कुछ कह रही थी इसके बारे में? जी सर, क्योंकि इसका जो नाम है वो इसी वजह से क्योंकि पानी के बीच में बना हुआ है ये। जी। इसलिए इसको जल महल बोलते हैं। वैसे मानसागर झील जैसे आपने बताया उस झील के अंदर बना हुआ है ये। जी। और ये इसके कुछ फ्लोर्स पानी के नीचे हैं, कुछ पानी के ऊपर भी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी तरह का एक महल जो है पानी में बना हुआ है उदयपुर में। उदयपुर में भी एक ऐसा है। जी सर। और पता नहीं आप कभी गई हैं यहाँ पर? सर अंदर तक नहीं, हाँ दूर से देखा है। दूर से देखा हुआ है। दूर से देखा। कभी जाइए अंदर, बहुत सुंदर होते हैं ये जगह। ऑलराइट, आगे चलते हैं। आ रहा है चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए। चौथा प्रश्न 5,000 रुपए आपके स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किसका आमतौर पर एक SPF मान होता है? Which of these would usually have an SPF value? ऑप्शन सुनिए। A हेयर जेल, B नेल पॉलिश, C सनस्क्रीन या D पेन रिलीफ क्रीम। ये बालों का जेल, नेल पॉलिश, सनस्क्रीन या दर्द निवारक क्रीम। सर इसका आंसर होगा ऑप्शन C सनस्क्रीन को लॉक कर दीजिए। ओके, C पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। जीत गए हैं आप 5,000 रुपए। सनस्क्रीन के ऊपर देखा होगा आपने, ट्यूब में आता है या किसी बोतल में आता है, तो SPF का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। और जो उस समय के लिए एक रिलेटिव मेजरमेंट है जब सनस्क्रीन आपको सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से वो बचाता है या बचाएगा। आमतौर पर जितना अधिक होगा सुरक्षा उतनी ही बेहतर होगी। बिल्कुल। सनस्क्रीन हमने देखा है कि आमतौर पर जो लोग समुद्र के किनारे जाते हैं, बीच वगैरह पे घूमते हैं, तो वहाँ पर धूप ज्यादा लगती है। लेकिन हमने देखा है कि विदेश में जितने भी विदेशी हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, वो लोग इसका ज्यादा उपयोग करते हैं। हमारे यहाँ तो इतना नहीं उपयोग होता है इसका। करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न आ गया है आपके लिए। इसका मूल्य है 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब किसी प्राकृतिक संख्या को 10 से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या का अंतिम अंक क्या होता है? What is the last digit of the product when any natural number is multiplied by 10? A 5, B 0, C 2, D 1। 5, 0, 2 या 1। जब किसी प्राकृतिक संख्या को 10 से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या का अंतिम अंक क्या होता है? सर प्लीज लॉक ऑप्शन B 0। ओके, बी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने। 0 बिल्कुल सही जवाब। आप जीत गए हैं 10,000 रुपए। ये है 5वां प्रश्न। तो हमारे ज्ञाननाथ जी कह रहे हैं कि अगर आप 1,000 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 10,000, जो आपने अभी जीता है। ऑलराइट, छठा प्रश्न डालने से पहले एक थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न पूछूंगा आपसे। जी सर। देवी जी, आपकी जो केस हैं वो बहुत सुंदर हैं। थैंक यू सर। और थैंक यू। इसकी देख रेख के लिए आप क्या करती हैं? सर मेरे नेचुरल है, लेकिन आजकल बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जिनकी मदद से आप भी इस तरह के, आपको भी अगर इस तरह का हेयर पसंद है तो आप भी अपने बालों को ऐसा कर सकते हैं। एक बार जरा दिखाएंगे आप अपने केस? बहुत खूबसूरत।
सर ये इससे भी ज्यादा लंबे थे। अभी केबीसी में आने के लिए मैंने 4 साल बाद पहली बार अपने बाल कटवाए थे, ये इतने थे। अरे तौबा। एक बात बता दें व्यक्तिगत आपको जी सर, कि हमें भी जब महिलाएं अपने केस काट देती हैं हमको बहुत बुरा लगता है। हमको ये अच्छे लगते हैं। बहुत से हमारे जो जैसे लता जी, आपने देखा होगा उनके बाल एकदम घुटने से नीचे एंकल तक थे, इतने वो 2 चोटी भी बना कर रखते थे और वो चोटियां बनाती थी और पता नहीं वो क्या उपयोग करती थी, लेकिन उनके केस हमेशा उतने लंबे थे। और एक बात व्यक्तिगत बता दें आपको, अपनी पत्नी से हमने ब्याह एक इस वजह से किया था कि उनके केस बहुत लंबे थे। ऑलराइट, केस की बात हो गई है। अगला केस है छठा प्रश्न और इसके लिए मिलेंगे आपको 20,000 रुपए। रेडी प्रियंका जी? जी सर। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसकी गुणवत्ता जांचने के लिए एक लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है? A lactometer is used to test the quality of which of these? ऑप्शन सुनिए। A sunflower oil, B water, C petrol या D milk? क्या वो सूरजमुखी का तेल है, पानी, पेट्रोल या दूध? लैक्टोमीटर आई थिंक पानी तो नहीं होगा, दूध होना चाहिए। दूध को लैक्टोस बोलते हैं। सर आप प्लीज ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए। डी मिल्क, दूध को ताला लगाया जाए। जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। लैक्टोज जो है वो दूध में मौजूद चीनी है। ओके। लैक्टोज चीनी है वो। इसका उपयोग दूध के स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापने के लिए किया जाता है, लैक्टोमीटर। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। 40,000 रुपए। ये है 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर प्रियंका जी। इनमें से किस पुस्तक श्रृंखला के टेलीविजन रूपांतरण में आपको हाउस स्टार्क और हाउस लैनिस्टर जैसे परिवार मिलेंगे? In the television adaptation of which of these book series would you come across families like House Stark and House Lannister? और आपके ऑप्शन ये रहे। A The Adventures of Tintin, B Harry Potter, C A Song of Ice and Fire, or is it D The Witcher? हैरी पॉटर मूवी है, विच एडवेंचर ऑफ टिंटिन नहीं। सर अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर आई थिंक इसके ऊपर सीरीज बनी है, तो आप ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए। ऑप्शन सी बहुत ही प्यार से कह रहे हैं इसको ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल डन। गेम ऑफ थ्रोन्स। गेम ऑफ थ्रोन्स, यस वो थी जॉर्ज आर मार्टिन की पुस्तक अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर पर आधारित एक शो है। जी सर। ये एक काल्पनिक सीरीज है जिसमें ये परिवार सत्ता के लिए ये संघर्ष करते हैं। पता नहीं आप देखते हैं कि नहीं इसे? सर बहुत ही आपने देखा है सर? जी देखते हैं। और एकदम अभी तो बहुत सारे उसके एपिसोड्स आ गए हैं, सीजन्स आ गए हैं। हाँ, बार बार उसे देखते रहते हैं। अलग सीरीज भी आ गया है उसी का, हाउस ऑफ ड्रैगन। बहुत ही भव्य तरीके से उसको बनाया जाता है। कितना पैसा खर्च करते हैं, चाहे वो सेट्स हो, कॉस्ट्यूम्स हो, और कहानी बड़ी सुंदर होती है। बिल्कुल सोच बहुत अलग है। इमेजिनेशन जो की है राइटर ने, लाइक एक यूनिवर्स क्रिएट कर दिया है, एक इमेजिनरी यूनिवर्स जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक कैरेक्टर्स को अगर आप बुक में पढ़ेंगे, टीवी पे देखेंगे तो हाँ इसको तो हम जानते हैं, इतना कनेक्ट कर सकते हैं। वो इतना अच्छे से उस स्टोरी को उन लोगों ने बांधा है कि मतलब एक बार अगर आपने देखना शुरू किया तो आप पूरी किए बगैर नहीं उठ सकते हैं। न केवल एक कहानी के रूप में, बल्कि उसमें उस कहानी के अंदर बहुत से भी ऐसी बातें होती हैं जो कि आम समाज में भी उसका उपयोग होता है। जी सर। किस तरह से रिलेशनशिप बनते हैं, क्या किया जाता है, किस तरह से कौन चालाकी कर रहा है, बिल्कुल जो ताज है उस पर कैसे बैठा जाए, कैसे इसको हराया जाए, ये सब समाज के लिए भी बहुत जी कैरेक्टर्स के बारे में पता चलता है। ऑलराइट, वेल प्लेड प्रियंका जी। 8वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने और इसका मूल्य है 80,000 रुपए। रेडी? 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
एक जैन ग्रंथ कल्प सूत्र किन 24 के जीवन से संबंधित है? कल्प सूत्र इज अ जैन टेक्स्ट दैट डील्स विद द लाइव्स ऑफ 24 ऑफ whom? ऑप्शन सुनिए। ए तीर्थंकर, बी आचार्य, सी उपाध्याय या डी महर्षि। सरनेम आ गया आपका? जी सर। तीर्थंकर, आचार्य, उपाध्याय या महर्षि? थिंक उपाध्याय, महर्षि, आचार्य, ये सब इनका जैन धर्म से तो नहीं है कनेक्शन। आचार्य हो सकते हैं, आचार्य और तीर्थंकर। 24 तीर्थंकर, ठीक। 24 तीर्थंकर। सर मैं ऑप्शन ए तीर्थंकर के साथ जाना चाहूंगी। ए तीर्थंकर, ए पे ताला लगाया जाए। बधाई हो, आपको ताली बज गई है पहले से ही। और जब आपने जवाब दिया तो पिताश्री ने सबसे पहले यस ऐसे किया। कल्पसूत्र का उपयोग दैनिक अभ्यास में किया जाता है और जैन भिक्षुओं द्वारा पर्युषण के त्योहार के दौरान इसका पाठ किया जाता है। और ये जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने और अनुमान भी लगाया आपने इसका कि कैसे आया जाता है। जी सर। प्रियंका जी, एक और व्यक्तिगत प्रश्न, ये बायां हाथ आप जरा ऊपर करेंगे? टैटू लगाया हुआ है आपने। सर ये फिनिक्स बर्ड है। दूसरे हाथ पे भी है क्या? यस सर, दोनों पे है। बैलेंस। सबसे पहले तो ये बताइए ये क्या दर्शा रहे हैं? सर ये जो है फिनिक्स बर्ड है। अगर आपने हैरी पॉटर सीरीज पढ़ी हो तो जो प्रोफेसर डम्बलडोर हैं उनके पास ये बर्ड था। इस बर्ड की मिथिकल बर्ड है, शायद एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि जब इसकी उम्र पूरी हो जाती है तो ये जल जाता है और फिर उसी आग में से वापस एक और फिनिक्स बर्ड जो है वो जन्म लेता है। इसीलिए उसका नाम फिनिक्स रखा है। यस सर। और ये मैंने खुद को इंस्पायर करने के लिए बनवाया था, क्योंकि लाइफ में ऐसे मोड़ आते रहते हैं, ऐसे स्टेजेस आते हैं जब लगता है कि हाँ बहुत मुश्किल आ गई है, अब इससे आगे अब कैसे निकलेंगे। तो मैं खुद को एक फिनिक्स जो है उसे देखकर खुद को मोटिवेट करती हूँ कि हाँ कोई बात नहीं, ये स्टेज है, ये क्लियर हो जाएगा, फिर नई लाइफ शुरू होगी इसके बाद में। तो ये मुझे मोटिवेशन देता है बहुत इसलिए। और ये जो दूसरा टैटू है इसकी ये दूसरा क्या है? कहानी है। ये है क्या एक्चुअली? सर ये आर्म बैंड है और इस पे आर आप देख सकते हैं, आर लिखा हुआ है। फॉन्ट डिफरेंट फॉन्ट में लिखा हुआ है बट आर लिखा हुआ है। तो इसकी कहानी ये है कि शादी के बाद समझ गए हम पहला वैलेंटाइन डे और था। पिताश्री का नाम जो है वो आर से प्रारंभ होता है, सही कह रहा हूँ मैं कि नहीं? जी सर। इसीलिए लिखवाया आपने? सर नहीं, एक्चुअल में बनवाया तो इसलिए था कि शादी के बाद पहला वैलेंटाइन डे था, तो हस्बैंड को कुछ पर्सनलाइज्ड गिफ्ट देना चाह रही थी मैं, तो मैंने टैटू बनवाया। 3 दिन पहले बनवा लिया था। इनको कोई आइडिया भी नहीं था, मुझे पेन भी हुआ, आर्म भी स्वेल हो गई क्योंकि पहला टैटू था, बट बनवाया। लेकिन जब दिखाया तो मुझे ऐसा रिएक्शन मिला, लाइक बहुत ठंडा सा रिएक्शन। तुमने टैटू बनवाया है? ओके, ठीक है, आपके लिए नहीं बनवाया है, मेरे पापा का नाम आर से शुरू होता है, ये उनके लिए है, आपके लिए नहीं है अभी। तो ये सिर्फ 1 दिन के लिए इनके लिए था, अब पापा के लिए है। अब दोनों का आ गया उस पर नाम? नहीं, सिर्फ पापा के लिए। ओके। मान्यवर हो गया आपका आज रात का झगड़ा। लेकिन ब्याह के समय जो मेहंदी लगाते हैं ना हाथ पे, उस पर जो होने वाले पति का नाम होता है या अक्षर होते हैं वो लगाया जाता है कि नहीं? नाम छुपा कर लिखते हैं। छुपा के लिखते हैं ताकि पता ना चले। लेकिन एक बहुत अच्छी प्रथा है ये। जी सर। ऐसा मानते तो शायद ये भी वहीं से इसका इंस्पिरेशन वहीं से थी कि वो मेहंदी एक बार लगी थी, ये परमानेंट रहेगा। जी सही बट कहा। जो रिएक्शन मिला
जाने दो। ठीक है। अच्छा, अब उनको ज्यादा एम्बैरेस मत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न आ रहा है, 1,60,000 रुपए। रेडी प्रियंका जी? जी सर। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। 2022 में इनमें से किसने ये घोषणा की कि उन्होंने आभासी दुनिया में एक संपत्ति खरीदी है जिसका नाम उन्होंने बल्ले बल्ले लैंड रखा है? क्या क्या हो रहा है दुनिया में? बल्ले बल्ले हो रहा है। In 2022, who among these announced that he has bought a property in the virtual world and has named it Balle Balle Land? ऑप्शन सुनिए। A. मीका सिंह, B. दलेर मेहंदी, C. दिलजीत दोसांझ या D. हरभजन सिंह? सभी पंजाबी है, सभी बल्ले बल्ले करते हैं, बट लग रहा है शायद दलेर मेहंदी होना चाहिए, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ सर। मैं एक लाइफलाइन लेना चाहूँगी। शांत हो जाइए। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, क्या लीजिएगा? सर ऑडियंस की राय लेते हैं, वो क्या कहते हैं। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है और वोटिंग मीटर अपने हाथ में उठा लीजिए। प्रश्न ये है कि 2022 में इनमें से किसने ये घोषणा की कि उन्होंने आभासी दुनिया में एक संपत्ति खरीदी है जिसका नाम उन्होंने बल्ले बल्ले लैंड रखा है? A. मीका सिंह, B. दलेर मेहंदी, C. दिलजीत दोसांझ या D. हरभजन सिंह? और आपका समय शुरू होता है अब। जहां आप जा रहे थे वहीं सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 56% दिया है दलेर मेहंदी जी को। क्या कीजिएगा? ठीक है सर, लेट्स गो विद द फ्लो। दलेर मेहंदी जी को लॉक करते हैं। ऑलराइट, बी पे ताला लगाया जाए। जनता बिल्कुल सही। वाह, बधाई हो आपको। मार्च 2022 में गायक दलेर मेहंदी जी ने ये घोषणा की कि उन्होंने एक इंडियन मेटावर्स प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल प्रॉपर्टी खरीदी है और जिसका नाम बल्ले बल्ले लैंड रखा गया है। दलेर मेहंदी जी इस लैंड पर फिल्म और म्यूजिक कॉन्सर्ट्स आयोजित करेंगे। बहुत सी ऐसी चीजें आजकल हो रही हैं। आप पूछ रहे थे ये क्या हो रहा है? जी सर। लेकिन कई साल पहले, 30-40 साल पहले शायद, मुझे याद आ रहा है कि हम किसी शो के लिए या किसी यात्रा पे हम अमेरिका गए हुए थे परिवार के साथ। और वहाँ पर हमारा जन्म दिवस आ गया। तो हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने हमको ला करके एक सर्टिफिकेट दिया और कहा कि ये सर्टिफिकेट आपका है। तो हमने कहा क्या है? कहा सर आप एक सितारे के मालिक हो गए हैं। यानी कि ऐसा सर्टिफिकेट, बाकायदा सर्टिफिकेट है ये कि इस तारे के मालिक आप हैं। यानी करोड़ों लाखों, पता नहीं कितने तारे, उनमें से किसी एक को लेकर के लिख दिया है। बहुत यूनिक गिफ्ट है। अरे देखने को मिले तो ना। और वहाँ तो अजीब अजीब चीजें होती थी। लॉस एंजलिस में जी सर, थोड़ा सा पोल्यूशन ज्यादा है क्योंकि गाड़ियां वाड़ियां चलती हैं, फॉग होता है, पोल्यूशन ज्यादा हो जाता है, धुआं निकलता है जी। एक दिन हमने देखा भाई साहब एक बोतल में धुआं भरा हुआ लाए हैं। हमने कहा ये क्या है? कहा सर ये पोल्यूशन है और वो बिक रहा है। यानी पोल्यूशन को आप खरीद रहे हैं एक बोतल में। बताइए क्यों? किस लिए? बस ऐसे ही। हमारे पास लॉस एंजलिस का पोल्यूशन है। लेकिन वो गिफ्ट बहुत यूनिक है सर, मैं अपने लिस्ट में ऐड कर लेती हूँ। अगर पैसा हुआ तो मैं भी पक्का खुद को गिफ्ट करूँगी। ओके। और जब आपसे हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि बहुत से पुरुष जो हैं वो भी जाते हैं। जी सर। सर हमारे सैलून्स में आप यकीन नहीं मानेंगे कि फुटफॉल जो होता है 70% जेंट्स होते हैं। रियली? जी सर। और लेडीज इतना पर्टिकुलर फिर भी नहीं होते हैं कि हाँ चलो वो आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं है, किसी और से करवा दो। जेंट्स सीधे आते कि हाँ मुझे उसी का अपॉइंटमेंट चाहिए
वही आर्टिस्ट चाहिए, वही मेरे बालों को हाथ लगाएगा, और कोई पे भरोसा नहीं है, वो बिगाड़ देंगे। स्किन की सर्विस से फेशियल चाहिए तो उसी से चाहिए। वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं अपने चॉइसेस को लेके कि किससे करवाना है, क्या करवाना है। 70%? जी सर, बहुत ध्यान दे रहे हैं आजकल। ये बहुत अच्छी बात लगती है हमें तो, कि अपने अपीयरेंस पे, अपनी ग्रूमिंग पे इतना ध्यान देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपको दूसरों की आंखों में अच्छा नहीं दिखाता है, आपको खुद का एक कॉन्फिडेंस जो है वो भी बिल्डअप करवाता है। बहुत अच्छी बात कही है। अच्छा, कितने मर्दों ने यहाँ मैनिक्योर पेडिक्योर करवाया है? आपने करवाया है मैनिक्योर पेडिक्योर? नाखून वगैरह नहीं ना? कोई भी नहीं गया है? करवा के देखिएगा, एक जो रिलैक्स फील होता है दिन भर की थकान के बाद में, वो सर इतना सुंदर प्रचार कर दिया है आपने। नहीं सर, आज के इस कार्यक्रम में जितने लोग कार्यक्रम देख रहे हैं सब दौड़े दौड़े जाएंगे आपके पास। हमने देखा है कि कई बार जब नाखून बड़े हो जाते हैं ना, तो लैपटॉप पे जो कीज है ना, वो उसको दबाने में थोड़ा सा कष्ट होता है। एक दबाव तो अलग वाला दब जाता है। होता है सर। तो अगर जब कटे होते हैं तो सीधा उसी पे पड़ता है। बिल्कुल दिक्कत होती है। तो हमको ये बड़ा आश्चर्य होता है कि महिलाएं इतनी जल्दी कैसे बना लेती हैं। वो करेक्ट एकदम जगह पर वो कंप्यूटर पे डालेंगे, या तो अपने नाखून से मार देंगे, है कि नहीं, या उनका सही बैठता है। और हमें बड़ा आश्चर्य होता है यार, इनके नाखून इतने लंबे होते हैं, कैसे ये लोग मोबाइल पे, जी मोबाइल फोन पे अगर सिम कार्ड बदलना हो वो जो होता है ना तार, उसको उठाने में आधा घंटा लग जाता है। महिला पट से उठा लेती है और उसको अंदर लगा, ये होता है ना कई बार। जी सर, बिल्कुल। और देवी जी, एक और बात बताएं, जितनी महिलाएं जो है अपने लंबे नाखून कर लेती हैं, बहुत बड़ा और अच्छा औजार है ये इनके पास। सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कभी भी उठा करके खरोच देंगे आपका चेहरा, बिल्कुल जिंदगी भर के लिए निशान पड़ा रहेगा आपके चेहरे पर। या जितने भी भाई होंगे, उनकी बहनें अगर फाइट होती है तो सेल्फ डिफेंस में नेल ही यूज करती है। उनका सेल्फ डिफेंस ये तो नहीं है, किक वगैरह तो सब बात की बात है, लेकिन एकदम वेपन हो गया उनके पास। बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्रियंका जी, एक और छोटा सा ब्रेक लेने का समय आ गया। देवी संजू, एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं और बहुत जल्द वापस आएंगे। वेलकम बैक टू कौन बनेगा करोड़पति। देवी संजू, प्रियंका महर्षि जी जयपुर राजस्थान से आई हैं हमारे पास। ये एक मैनेजर हैं ब्यूटी एंड वेलनेस एकेडमी में, और बहुत सारी बातें बताई इन्होंने कि किस तरह त्वचा को संभाल कर रखना चाहिए। न केवल महिलाएं बल्कि पुरुष भी आजकल जाते हैं वहाँ, और अपने आप को और खूबसूरत बनाने में ये एक सहायक के रूप में वहाँ पर मैनेज करती हैं सबको। ऑलराइट प्रियंका जी, अगला प्रश्न देगा आपको 3,20,000। और यहाँ हम एक सूचना जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनको देते हैं कि इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जी सर। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपके पास, उनका उपयोग कीजिएगा अगर आप अटक जाएं कहीं पर। अब आ रहा है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महात्मा गांधी जी द्वारा उनकी शिष्या बनने के बाद मैडेलिन स्लेड को क्या नाम दिया गया था? What name was given to Madeline Slade by Mahatma Gandhi ji after she became his disciple? ऑप्शन सुनिए। A निवेदिता, B लक्ष्मीबाई, C मीराबेन, या D देश प्रेम। काफी प्रचलित बात है ये। जी सर। और कई बार शायद आपने गांधी जी के इतिहास में उनके बारे में पढ़ा भी होगा। निवेदिता लग रहा है कि सुना है। निवेदिता लग रहा है 90% निवेदिता लग रहा है। ओके, सो 50-50 लाइफलाइन। ऑलराइट, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और 2 जो विकल्प हैं जो कि गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। बची हैं लक्ष्मीबाई, मीराबेन। सो प्लीज लॉक ऑप्शन सी मीराबेन। सी मीराबेन पे अब ताला लगाया जाए।
ये सही जवाब है। दस प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है और आप जीत गए हैं 3,20,000 रुपए। मैडलिन स्लेड एक अंग्रेजी अरिस्टोक्रेटिक परिवार की बेटी थी और वो अहिंसा के सिद्धांतों से प्रभावित हुई और स्वयं गांधी जी से उन्होंने संपर्क किया और आश्रम पहुंचने पर गांधी जी ने उन्हें मीराबेन उपनाम दिया, जो भगवान कृष्ण की एक भक्त मीराबाई का भी नाम था। जी। और पता नहीं आप कभी अहमदाबाद में या गांधीनगर गई हैं गांधी जी के निवास स्थान पर, तो एक अलग कुटिया बनी हुई है वहां पर जहां पर वो रहती थी मीराबेन जी। और जितने भी गांधी जी की यात्राएं हुई हैं उसमें आपने देखा होगा कई तस्वीरों में उनकी आपको छवि दिखाई देगी, उनके साथ रही है। लेकिन एक ऐसे परिवार से आना, खाते पीते एक बहुत ही रिच परिवार की एक महिला, विदेशी वो भी, आकर के गांधी जी के साथ जुड़ जाए, क्योंकि गांधी जी के जो क्या कहा जाए, जो अहिंसा के प्रति उनकी धारणा थी, उससे प्रभावित होकर के सब कुछ त्याग दिया और गांधी जी के साथ बैठ गई। बहुत अच्छी बात है ना? बहुत बड़ा डिसीजन। तो 3,20,000 रुपए जीते और चेक आ रहा है इनके नाम। ₹3,20,000 का चेक। ये अभी हम आपको नहीं देंगे, यहाँ रख रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप और आगे जाएं और बड़ा चेक आपको दिया जाए। ऑलराइट प्रियंका जी, एक और छोटा सा ब्रेक लेने का समय आ गया। देवी संजू, एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं और बहुत जल्द वापस आएंगे। वेलकम बैक टू कौन बनेगा करोड़पति। देवी संजू, प्रियंका महर्षि जी जयपुर राजस्थान से आई हैं हमारे पास। ये एक मैनेजर हैं ब्यूटी एंड वेलनेस एकेडमी में। प्रियंका जी, कुछ चीज़ें आप बता दें आपको। एक तो ये डीजे बाबू शांत हो गए, समय समय आपके पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। 17वां प्रश्न जो है 7.5 करोड़ का, जिसे हम तिलिस्मित तिजोरी कहते हैं, जैकपॉट प्रश्न, उसका द्वार खुल गया है। इसी के साथ एक और पड़ाव आ गया है 15वें प्रश्न पर। यह पड़ाव है 75 लाख रुपयों का। ये भी एक तरह से, जैसे आप अभी दूसरे पड़ाव पे है, ये एक तीसरा पड़ाव है। यहाँ भी अगर आप जाएंगी और मान लीजिए 1 करोड़ पे पहुंची और गलत हो गया उत्तर, तो 320 पे नहीं गिरेंगी आप गिरेंगी 75 लाख पे। इसको हमने धन अमृत नाम दिया हुआ है इस पड़ाव को। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रियंका जी, अगला प्रश्न जो है ये 11वां प्रश्न है, जो कि 6,40,000 रुपए का है। ये लीस्ट रिस्क वाला है, खेलिएगा जरूर क्योंकि आप कुछ खोएंगे नहीं। जी सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कैलेंडर के किस महीने का नाम युद्ध के रोमन देवता के नाम पर पड़ा है? Which month of the calendar gets its name from the Roman god of war? ऑप्शन सुनिए। A January, B March, C November या D May। जनवरी, मार्च, नवंबर या मई? मई तो नहीं लग रहा, नवंबर लग रहा है। फिर से हम बता रहे हैं आपको, आपके पास एक लाइफलाइन है। सही उत्तर आपको देंगे 6,40। खेलिएगा जरूर क्योंकि आप लीस्ट रिस्क पे हैं। गलत हो भी गया तो भी आप कुछ खोएंगे नहीं। कैलेंडर के किस महीने का नाम युद्ध के रोमन देवता के नाम पर पड़ा? सो मैंने पढ़ा सोच हुआ लीजिए है। जी, सोच लीजिए इसको। जी, समय है आपके पास, ध्यान से सोचिए।
बिल्कुल माइंड से स्किप हो रहा है, बट मैंने डेफिनेटली पढ़ा है ये। यदि कष्ट हो रहा हो तो आपके पास एक लाइफलाइन है, वीडियो कॉल फ्रेंड। ठीक है, मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूंगी जी। तो बची हुई लाइफलाइन है वीडियो कॉल फ्रेंड, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और जो 3 नाम आपने दिए थे, ये हैं वो 3 नाम। सचिन शेखावत जी हैं, गरिमा कौशिक हैं और हर्ष दुगर जी। सचिन को कॉल करते हैं। सचिन शेखावत जी, ऑलराइट। सचिन शेखावत जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं, परिवार के मित्र हैं? ऑफिस में साथ काम करते थे। अच्छा अच्छा, ऑलराइट। सचिन शेखावत। सचिन जी प्रणाम करता हूं आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर। नमस्कार, क्या हालचाल है आपके? बिल्कुल बढ़िया सर। मूछें आपकी बहुत अच्छी हैं। थैंक यू सो मच सर। सचिन जी, मेरे सामने प्रियंका जी बैठी हुई हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। तो उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, 4 ऑप्शन देंगी और आपको 45 सेकंड के अंदर बताना होगा कि सही उत्तर क्या है। तैयार हैं? जी सर। ऑलराइट, अगली आवाज प्रियंका जी की। प्रियंका जी, आपका समय शुरू होता है अब। कैलेंडर के किस महीने का नाम युद्ध के रोमन देवता के नाम पर पड़ा है? युद्ध के रोमन देवता जिनके नाम पर कैलेंडर के महीने का नाम है। ऑप्शन है जनवरी, मार्च, नवंबर, मई। ओके। युद्ध के रोमन देवता। इधर इट शुड बी मे। देवता कौन है? जनवरी, मार्च, नवंबर, मई। इट शुड बी ऑन मे ओनली। मई? आर यू श्योर? नॉट 100% श्योर। श्योर नहीं थे वो? जी तीनों सर। लाइफलाइन चली गई आपकी। कोई काम के लिए है। खेलिएगा जरूर। जी सर। सर नवंबर में कंफ्यूजन है। क्योंकि सचिन माइथोलॉजी बहुत पढ़ते हैं, उन्होंने मे बोला है कुछ। सर ओके, प्लीज लॉक ऑप्शन डी मे। ऑप्शन डी में? जी। ऑलराइट, डी पे ताला लगाया जाए। बहुत सोच समझ के लाइफलाइन लेने के बाद कहा है डी। ये गलत हो गया है। मार्च इज द राइट आंसर। मार्च ग्रिगोरियन कैलेंडर के कई महीनों के नाम रोमन्स द्वारा ये दिए गए नाम हैं। युद्ध के रोमन देवता मार्शियस हैं। मार्शियस हैं, जिससे मार्स आता है और वहीं से बनता है मार्च। नवंबर 9 के लैटिन शब्द से आता है। मे का नाम ग्रीक गॉडेस माया से आता है। माया, यस सर। माया से आता है। और जनवरी का नाम आता है रोमन देव जैनस से। ओके। मार्शियस जो है वो मार्च वहां से आता है। मुझे ग्रीक माइथोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, पता नहीं ये कैसे स्किप हो गया। कोई बात नहीं। ये 3,20,000 रुपए आप जीत करके जा रहे हैं यहाँ से, और ये धनराशि आपको ट्रांसफर कर देंगे हम आपके बैंक अकाउंट में। ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा जी। और आपका नाम आ गया, प्रियंका महर्षि, अकाउंट नंबर आ गया। ट्रांसफर नाउ दबाया, 320 1 2 3 4 भर दिया, कंफर्म किया और यकीन मानिए आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया 3,20,000। थैंक यू। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको प्रियंका जी। ऑलराइट, एक बार फिर प्रियंका जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो नेक काम कर रही हैं आप, लोगों के चेहरे के बारे में देखभाल कर रहे हैं। पुरुष आपने कहा 70% जो है वो आते हैं सैलून में, हालांकि आज जितने भी पुरुष थे उन्होंने हाँ नहीं भरी, पता नहीं क्यों। ऑलराइट, बिग हैंड फॉर प्रियंका जी। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ना ये नहीं, ये अलाउड नहीं। आइए, तालियां बजती रहें। थैंक यू सो मच।